ओके। तो काफ़ी सालों के बाद मैंने ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट फिर से बनाने के लिए उतर गया हूँ मैदान में। तो हम इस वीडियो को शुरू करेंगे वर्ल्ड कप के कंटेंट के साथ। तो क्या अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियंस ये वाला ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। वर्ल्ड कप जीत पाएगी? अगर मेरे से पर्सनली पूछो तो यार हम तो चाहते हैं कि रोनाल्डो जीते या फिर एम्बापे और नेमार। लेकिन जाहिर सी बात है वो डिफेंडिंग चैंपियन है और मैंने काफ़ी शायद लेट भी कर दिया है फर्दर टीम्स को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, प्रोबेबली 1-2 दिन में। अर्जेंटीना को एनालाइज करेंगे आज और देन हम जो फर्दर जो वीडियोस बनाएंगे वो मैचेस के रिलेटेड ही होंगे। 2022 का वर्ल्ड कप जब अर्जेंटीना ने जीता तो लाइक इट वाज वो एक्सपेक्टेड नहीं था। वो इसलिए एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि एम्बाप्पे ने हैट्रिक मारी थी और उन लोगों ने अर्जेंटीना का बुरा हाल किया था। अगर मेरे से पर्सनली पूछो तो मैं नहीं चाहता था कि अर्जेंटीना जीते। रीज़न ये नहीं है कि मैं अर्जेंटीना को पसंद नहीं करता या मैं मेसी को पसंद नहीं करता, ही इज़ द गोट। मगर रीज़न ये थी कि मैं जो रोनाल्डो और मेसी की जो राइवलरी है उसको मैं एक तरीके से ख़त्म होते हुए नहीं देखना चाहता था, और वो जाहिर सी बात है आज की डेट में ख़त्म भी नहीं हुई। तो फिर मुझे खुशी होती है कि मेसी वर्ल्ड कप लेके चला गया। तो जैसे ही मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो 99% लोगों को लगा कि यार बंदे ने मतलब अब सब कुछ अचीव कर ही लिया है। अब जाहिर सी बात है रोनाल्डो ने एक वर्ल्ड कप ही अचीव नहीं किया है तो उसका तो खेलना सेंस बनता है। लेकिन मेसी ने सब कुछ अचीव कर लिया तो लोगों ने सोचा था कि शायद वो इसका लास्ट वर्ल्ड कप था और वो रिटायरमेंट ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम देख सकते हैं कि 2026 का वर्ल्ड कप डिफेंडिंग चैंपियन वो आ रहा है और वो जाहिर सी बात है अर्जेंटीना की टीम को लीड भी करेगा और वो खेलेगा भी। तो अर्जेंटीना ने अपनी टीम की लिस्ट काफ़ी पहले ही रिलीज़ कर दी थी और ये जो टीम है जिसके हम लोग मतलब एनालाइज करेंगे कि कमियाँ, इनकी अच्छाई, क्या ये लोग जीत सकते हैं, क्या पिछले वर्ल्ड कप के कंपैरिजन में ये बेटर टीम है या फिर वर्स टीम है, क्या हमें इस टीम से बैक टू बैक वर्ल्ड कप एक्सपेक्ट करना चाहिए। और जाहिर सी बात है इस टीम ने ये चीज़ बहुत ही क्लियर कर दी है कि ये लोग वर्ल्ड कप सिर्फ खेलने के लिए या मतलब लोगों को शो करने के लिए या फिर इम्प्रेस करने के लिए नहीं आ रहे, ये लोग डोमिनेट करने के लिए आ रहे हैं, ये वर्ल्ड कप जीतने के माइंडसेट से आ रहे हैं। जब हम इस स्क्वाड की लिस्ट को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन होने लगती है कि यार ये लोग कैसे मतलब मैनेज कर पाएंगे डोमिनेट करने में या फिर जीतने में वर्ल्ड कप को। वो इसीलिए क्योंकि जब आप इस लिस्ट को देखते हो तो इस लिस्ट में से सिर्फ एक ही बंदा गायब है और वो है डी मारिया, जो कि मैं नहीं चाहता था क्योंकि यार मुझे वो बंदा बहुत ही स्वीट लगता है। वो बंदा मिसिंग है और उसने काफ़ी मतलब जाहिर सी बात है एक बड़ा रोल प्ले किया था मेसी को वर्ल्ड कप जिताने में। और उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने मतलब लास्ट वर्ल्ड कप खेला था वो सारे के सारे इस वर्ल्ड कप का पार्ट हैं। अब ये चीज़ मतलब अच्छी भी है और बुरी भी, अच्छी इस लिहाज से कि अगर ये लोग जीत गए तो फिर जाहिर सी बात है ये लोग कहेंगे कि भाई वो पहले की ही स्क्वाड थी और लाइक कॉम्बिनेशन XYZ मतलब लंबी प्रिपरेशन थी, तो फिर उनके लिए ये चीज़ एक पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर ये लोग हार गए तो फिर जाहिर सी बात है इनके ऊपर बैक फायर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप टीम बनाते हो तो फिर आप न्यू न्यू चीज़ों को लाइक अडॉप्ट करते हो। जाहिर सी बात है कोचेस डिफरेंट होते हैं लाइक और यंग प्लेयर टाइम से नहीं लेकर आए जिसकी वजह से इनको एक वर्ल्ड कप हारना पड़ा। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं गोलकीपर की पोजीशन से। अब जाहिर सी बात है इन प्लेयर्स के नाम डिफरेंट लैंग्वेज में है और भाई हमसे प्रोनाउंस ना ही होता। मजाक कर रहा हूँ, मैं इनके नाम लूँगा। तो सबसे पहले मार्टिनेज आता है। ये अर्जेंटीना का मेन गोलकीपर है जिसने लास्ट वर्ल्ड कप में पेनल्टीज में कीड़े कर करके इनको जिताया। देन हमारे पास आता है गेविन रूली। देन हमारे पास आता है जुआन मुसो फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड, दे अनदर गोलकीपर है। और जाहिर सी बात है सिलेक्शन में कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप लोग को याद हो लास्ट वर्ल्ड कप मार्टिनेज की हरकतें तो फिर लाइक ही इज़ द बिग रीज़न कि मेसी वो वर्ल्ड कप उठा के लेके जा रहा था। तो जाहिर सी बात है मार्टिनेज ही स्टार्टिंग 11 का हिस्सा होगा, लेकिन इसके बैकअप पे जो इसका फर्स्ट बैकअप है वो मूसो है एंड देन क्या नाम है रोली आता है। अगर आप लोग को मूसो का पता हो, अगर आप लोगों ने उसको फॉलो किया तो फिर आप लोगों को पता होगा कि उसका जो लाइक लास्ट सीज़न था वो काफ़ी अच्छा गया। वो लाइक टॉप नॉच अपने
परफॉर्मेंस में था, जाहिर सी बात है इसलिए उसको उसके बैकअप के लिए सेलेक्ट किया कि अगर मार्टिनेज को कुछ हो गया तो फिर जाहिर सी बात है उसको ही लाया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है जो एक्सपीरियंस मार्टिनेज का है वो आई डोंट थिंक किसी गोलकीपर का होगा। लाइक जाहिर सी बात है होगा, लेकिन वर्ल्ड कप में, लास्ट वर्ल्ड कप में जो मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ था उससे। फिर हम लोग डिफेंडर्स की तरफ बढ़ते तो हमारे पास लियोनार्डो बेलेर्दी है, देन हमारे पास आता है गोंजालो आता है, देन उसके बाद आता है लिसांद्रो, देन आता है क्रिश्चियन निकोलास, देन आता है फसीनो, देन आता है नाहुल। और ये सारे के सारे नाम ब्रो मेरे से तो प्रोनाउंस नहीं हो रहा, लेकिन लेट्स कंटिन्यू विद डिफेंडर्स। और ये जितने भी मतलब प्लेयर्स हैं इनका जो लास्ट सीज़न है, मतलब मेजॉरिटी प्लेयर्स का जो लास्ट सीज़न है क्लब सीज़न, वो लाइक अच्छा नहीं रहा है, इंजरी बेस्ड रहा है। और हम स्टार्ट करते हैं लाइक स्टार्टिंग 11 से जो आता है रोमेरो है जो स्टार्ट करेगा मार्टिनेज के साथ। ओटोमेंडी इसका बैकअप डिफेंडर है, वो लाइक रिटायरमेंट की कगार पे, होपफुली उसका ये लास्ट वर्ल्ड कप होगा और यंग जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ छोड़ देगा। और हमें ओटोमेंडी अर्जेंटीना की बैक लाइन में हमें दिखाया जा रहा है। अगर इसको ये लोग स्टार्ट भी करते तो फिर मुझे इतना शॉक नहीं लगेगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि बेनफिका का जो लीग स्टैंड्स है उसमें वो अभी तक अनडिफीटेड है। इतना ही कहने के लिए काफ़ी होगा एक डिफेंडर के लिए, और उसने सारे के सारे गेम्स को मतलब स्टार्ट किया है। बेलेर्दी हमें एक ऑब्वियस ऑप्शन दिखता है अर्जेंटीना को लाइक स्टार्ट कराने के लिए, क्योंकि उसने एक डिसेंट गेम उसको मिला अर्जेंटीना के फ्रेंडलीज में भी, क्लब बेस्ड लीग है उसमें भी, तो वो एक ऑब्वियस सिलेक्शन है। लेकिन लोगों ने यहाँ पे एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया है, जो कि इनके लिए काफ़ी डिसएडवांटेजेबल भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि जो इनके जो दोनों अभी तक जो हमने बैक डिफेंडर्स की बात की है, ओटोमेंडी और जो भी मैंने जिसका नाम लिया था भूल गया, वो दोनों राइट फुटेड है। और इस स्टैंड में हमें एक लेफ्ट फुटेड की नीड पड़ सकती है। अगर कोच को लगता है कि ओटोमेंडी की जो फिटनेस है वो इतनी अच्छी है कि वो वर्ल्ड कप को स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो जाहिर सी बात है उसको करवाएंगे, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस और स्किल है, वो काम है ग्राउंड में। और ये वन ऑफ दी लाइक एंग्री प्लेयर्स भी कह सकते हो पेपे की तरह, लाइक जो पिच में डर्टी वर्क करते हैं, जो एक टीम को जाहिर सी बातें चाहिए होती है। और अर्जेंटीना का जो प्लेइंग स्टाइल है वो भी फिर थोड़ा सा मार धाड़ वाला है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए ये बंदा परफेक्ट कंटेंडर होता है। देन यहाँ पे हम लोग करते हैं लेफ्ट बैक राइट बैक्स की, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है मोलिना, मोहिंटेल, टेग्लिफाको, मदीना। अब अगर ऑन पेपर देखा जाए तो यार ये लोग मतलब इतने कुछ खास लाइक लोगों ने प्ले नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है इधर कहीं ना कहीं ये डाउटेबल भी हो सकता है। अगर हम लोग देखें इनके फुल बैक्स की, तो यार ये थोड़ी सी वीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़े से लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स भी होते हैं, जैसे मैंने पहले बात की थी कैसे कि अगर वो होता तो फिर ज़्यादा थोड़ा इम्पैक्टफुल होता, या तो डिफरेंट प्लेयर्स, क्योंकि मिडफील्ड में और अटैकिंग साइड पे काफ़ी मतलब ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं, तो फिर इट कैन बी अ गुड। तो अब हम बात करते हैं मिडफील्डर्स की, तो यहाँ पे हमें काफ़ी थोड़े से लाइक इंटरेस्टिंग नेम्स देखने को मिलते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले लियांद्रो, रोड्रिगो, दे पॉल, वैलेंटिन बार्सो, गोवानी, एक्सकिल पलासियास, अजीब अजीब नाम है कसम से, एलेक्सिस, एंजो। मैं इनके पूरे नाम नहीं ले रहा भाई, ये मेरे से प्रोनाउंस छोड़ो, पढ़ाई नहीं जा रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो जैसे ही मैंने डिफेंडिंग लाइन में कहा था, वैसे ही सेम मिडफील्डर्स के लिए भी कहूँगा कि यार इनका भी सीज़न लाइक इतना बेहतर नहीं था, इंजरी से भरा हुआ था। और ऑफ कोर्स होगा ही, क्योंकि यार दे आर मिडफील्डर्स, ये गेम मेकर्स होते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इनके ऊपर प्रेशर तो पड़ ही सकता है। तो ये जितने भी प्लेयर्स है लाइक मिडफील्डर, इन सब का जो क्लब सीज़न है वो लाइक अच्छा नहीं गया, लेकिन हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा था कि इनका जो क्लब सीज़न है वो अच्छा जो सीज़न नहीं गया था, उसका वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने से कोई कंपैरिजन ही नहीं था। तो फिर हम इस चीज़ को एक तरीके से इग्नोर भी कर सकते हैं। तो वैलेंटिन बार्को एक मिडफील्डर है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, ये अर्जेंटीना के लिए काफ़ी एक एडवांटेजेबल साबित हो सकता है। ही कैन ऑल्सो प्ले ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑल्सो प्ले ऑन द राइट साइड। इवन उसको लेफ्ट साइड के किसी भी पोजीशन में लाइक बैक पे या फॉरवर्ड पे पोजीशन कर दो, लेकिन वो आपको रिजल्ट निकाल के दे सकता है। जुआनियो लोस सेल्सो ने वर्ल्ड कप मिस कर दिया था लास्ट वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ हिज हैमस्ट्रिंग इंजरी।
जो कि इस वक्त मुझे भी हुई है मतलब ऑलमोस्ट ठीक हो गई है। कुछ पूछा मैंने कुछ। ये उस टाइम पे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उनके लिए क्वालिफाइंग स्टेज में भी वो उनके लिए खड़ा हुआ था, और लेकिन एंड टाइम पे उसे इंजरी हो गई थी तो जाहिर सी बात उसे निकालना पड़ गया था। इतना अच्छा सीज़न नहीं गया रियल बेटिस में, लेकिन उससे जैसे कि मैंने पहले कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग अर्जेंटीना के पिछले मैच के हाईलाइट्स देखें तो फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो कोच है वो डिफरेंट स्टाइल ऑफ मिडफील्ड प्लेइंग खिला सकता है, और इस चीज़ का हमें एक मेजर साइड देखने को मिलेगा वाइट साइड पे, जो बाहर की साइड पे जो मिडफील्डर्स होते हैं उनकी साइड पे, विंगर्स की साइड पे। अब अगर हम लोग विंगर्स की बात कर ही रहे हैं तो अब हम अटैकर्स की तरफ आ जाते हैं। तो अटैकर्स की नाम से हम शुरुआत करते हैं अजीब अजीब नामों से। तो पहले आता है जुलियन, देन आता है हमारा लियोनेल मेसी, देन आता है निकोलस, देन आता है थियागो, देन आता है जियोलियानो, देन आता है निको, देन आता है लियोतारो। तो अगर हम लोग वाइट मिडफील्डर्स या फिर अगर हम लोग विंग्स की बात करें तो फिर हम यहाँ पे नाम्स को डिवाइड कर देते हैं। ऑफकोर्स मैंने सारे अटैकर्स के नाम एक साथ ले लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे विंगर्स को डिवाइड कर देंगे। जो आता है एल्मांदा और निको पैस, गोंजालेस। इन 4 प्लेयर्स के अंदर वैरायटी ऑफ क्वालिटीज़ है जो हम लोग जाहिर सी बातें जानते हैं क्योंकि हम लोग फुटबॉल देखते हैं ऑफकोर्स। अब जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पे हम लोग निको पास और एल्माडा की बात करें तो फिर ये जाहिर सी बात है इनका काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये वाइड साइड पे अच्छे से निकलते हैं। दे आर हाईली क्रिएटिव प्लेयर्स, दे ऑफकोर्स दे हैव ग्रेट लेग्स, लेकिन डिफरेंट साइड पर अगर आपको मोर बॉल कंट्रोलिंग और बॉल डोमिनेशन चाहिए तो फिर यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं जो हैं गोंजालेस और सिमियोने। और यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी थोड़ी सी इफेक्ट हो सकती है क्योंकि लेकिन हमारे पास यहाँ पे निको पास ऑप्शन है, जब मैसी फॉर आउटसाइड की तरफ जाएगा तो फिर वो पीछे की तरफ आ सकता है। हमारे पास थियागो अल्माडा है जिसके पास जाहिर सी बात है ग्रेट ड्रिबलिंग स्किल्स हैं, और इन्हीं प्लेयर्स को खिला के हम लोग जो वाइड एरिया से जो डेंजरस पोजीशन में अटैक करना होता है पोजीशन के एरिया में हम उसको टारगेट कर सकते हैं। अर्जेंटीना की कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, पोजीशन से मुराद कोई स्पेसिफिक प्लेइंग स्टाइल नहीं है अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो, कि ये लोग ऐसे ही खेलेंगे। और फिर यहाँ पे हमारे पास आता है अटैक, द लेजेंड, द गोट, लियोनेल मेसी। और जाहिर सी बात है ये भले ही 40 का हो चुका हो या 50 का हो चुका हो, ही इज़ लियोनेल मेसी। देन यहाँ पे हमें अटैकिंग साइड पे 4 मोर ऑप्शंस है। मेसी के साथ ल्यूटारो है, एल्वारेस के साथ लोपेस है। नो मैटर व्हाट फॉर्मेशन दे आर गोइंग टू प्ले, ये जो स्ट्राइकर्स है ये काफ़ी केपेबल है, काफ़ी मतलब ब्रिलियंट है, काफ़ी वर्ड भी इनके लिए कम पड़ेगा, बट दे आर वेरी कैपेबल ऑफ प्लेइंग इन एनी पोजीशन। अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस ये लोग दे सकते हैं, अमेजिंग पॉसिबिलिटीज़, ब्रिलियंट अटैक्स ये लोग निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात हमें ये चीज़ भी नहीं पता कि लियोनेल मेसी इस वर्ल्ड कप में कितना इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक एज फैक्टर भी कंसीडर हुआ जाता है इस चीज़ के अंदर, तो हो सकता है कि उसको मैच टाइम कम भी मिल सकता है, लेकिन आई होप कि उसको एक गोट की तरह ही ट्रीट किया जाए और खेलने का मौका दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि मेसी को बेंच कर दिया जाता है वो मतलब कुछ गेम्स के लिए मतलब ग्रुप स्टेजेस में, तो फिर हमारे पास तो अब उस केस में हमारे पास हैविंग लुटारो इन आउट स्ट्राइकर विड बी अ ग्रेट ऑप्शन, अल्वारेस एज मच एज इन द ड्रॉपिंग साइड, डीपर आने वाला प्लेयर। अब जाहिर सी बात है अगर हमारे पास निको पास है तो हम चाहेंगे कि वो सेंटर साइड पर आए, और हम लोग इस चीज़ को मतलब मेसी के साथ पोजीशन को स्विच करते हुए भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिफेंसिंग लेग देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मेसी के एज कंसिडरेशन को अगर हम लोग देखें तो फिर वो बैक लाइन पे प्रेस नहीं करेगा, क्या पता कर भी दे, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो बैक लाइन पे प्रेस करेगा। मुझे अगर पर्सनली फील होता है कि अर्जेंटीना का जो राइट साइड है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर हम लोग सेंटर की बात करें वो भी बेहतर है, लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट साइड की बात करें तो वो थोड़ा सा सेटिस्फाइंग नहीं है, स्पेशली मेरे लिए। चाहे वो अल्माडा हो, चाहे वो निकोलस हो, चाहे वो तालियाफिके हो, फेकिंदो मेगीना हो, ये चारों के चारों प्लेयर्स से हम लोग काफ़ी रनिंग देख सकते हैं, काफ़ी प्रेसिंग साइड देख सकते हैं इनकी, लेकिन इनके ऊपर ऑन बॉल क्वालिटी में थोड़ा सा शक हो सकता है हमें।
क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि जो अर्जेंटीना के जो क्वालिटी प्लेयर्स है वो राइट हैंड साइड पे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस, लेकिन हो सकता है कि वो लोग कुछ शिफ्ट्स भी कर दें, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस उनके ज़्यादातर जो ब्रिलियंट साइड है वो अटैक राइट साइड पे है। और इसी चीज़ की वजह से मुझे लगता है कि राइट हैंड साइड से हमें काफ़ी ज़्यादा अटैक, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है चांसेस को क्रिएट करने के लिए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो लोग इस चीज़ का पार्ट होते हैं। अब अगर मुझे जहाँ तक पूछा जाए कि इस स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर को एडजस्ट किया जा सकता था, तो फिर उनमें सबसे पहले लेफ्ट फुटेड प्लेयर आता सेनेसी। ऑनेस्टली देखा जाए तो थोड़ा सा इस साइड पे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ही इज़ अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर और लेफ्ट फुटेड प्लेयर की हम काफ़ी अहमियत जानते हैं। जाहिर सी बात है मैसी भी एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर ही है। एलिमांडो बुंदिया वो एक ऐसा नाम है जो अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग। पॉलो डिबाला एक ऐसा प्लेयर है जो मेरा पूरे का पूरा बचपन इस चीज़ पर गुजर गया, लाइक उसको खेलते हुए देखते हुए, लाइक हिज ब्रिलियंट स्किल्स। और वो इस वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा है इधर लगा। और जाहिर सी बात है उसका काफ़ी इंजरी रिटर्न सीज़न था, तो हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि क्यों नहीं वो इस वर्ल्ड कप का पार्ट है। और यहाँ पर अर्जेंटीना ने काफ़ी लाइक फिटनेस साइड पे प्लेयर्स को देखा है, वो प्लेयर जो भाग सकते हैं, जो इतने इंजरीज से मतलब ड्रिवन नहीं है, और इसलिए शायद पॉलो डिबाला को ही हटाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी लैग कर रहा होगा उनके एक्सपेक्टेशंस को। क्रिस्टियानो अगर उसको थोड़े और मिनट्स मिले होता है अर्जेंटीना नेशनल टीम उसको ले लेती। मास्तान तुआनो भी सेलेक्टेड नहीं हुआ, वो रियल मैड्रिड में खेलता है, बहुत बड़ा सरप्राइज था। रियल मैड्रिड के जो पिछले साइनिंग्स थे उनमें से भी कोई अर्जेंटीनियन वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाना, और ये काफ़ी बिग सरप्राइज है, क्योंकि ब्रो रियल मैड्रिड इज़ द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। तो भाई बारसा फैंस बुरा मत मानना, तो जाहिर सी बात है उनमें से कोई प्लेयर क्यों नहीं गया। अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप ग्रुप में हम अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया और जॉर्डन को देखते हैं। और यहाँ पर हम लोग मतलब आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि अर्जेंटीना इजीली ग्रुप को टॉप कर ही देगी, लेकिन मैं आप लोग को याद दिला दूँ लास्ट वर्ल्ड कप का सीज़न में, लास्ट वर्ल्ड कप में इन लोगों ने एक ना एक मैच को फंबल किया। तो यहाँ पे हमेशा हर बार का इनका है कि वो लोग एक ना एक मैच को फंबल कर देते हैं। और खैर इतना भी इशू नहीं है कि लाइक एक मैच इनका फंबल हो भी गया तो लाइक ये लोग फर्दर मैचेस को संभाल लेते हैं। और जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप आ गया तो भाइयों लाइक गेट एक्साइटेड, रात सुबह सुबह उठ के मैचेस देखने पड़ेंगे और रात रात को जाग जाग के मैचेस देखने पड़ेंगे। कुछ बच्चे तो स्कूल का टुल्ला भी मार के देखेंगे, मैसी बॉल लेके जा रहा होगा, सब ऐसे से देख रहे होंगे, तो लाइक इट विल बी अ ग्रेट टाइम। और जब मैसी गोल मारेगा तो लाइक ऐसा सेलिब्रेट करेंगे, लाइक ब्रो कम ऑन, इट विल बी अ ग्रेट टाइम वी आर गोइंग टू हैव। तो नेक्स्ट जो मेरी फर्दर वीडियोस आएंगी वो वर्ल्ड कप के मैचेस के ऊपर आएंगे। होपफुली आई एम थिंकिंग ऑफ सम काइंड ऑफ व्लॉगिंग टाइप कंटेंट, जो मैं लाइक वर्ल्ड कप के गोल्स को रिक्रिएट करना XYZ। तो फिर कमेंट में हमें ये चीज़ भी शेयर कर देना। तो आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, लाइक कि आप लोग क्या सोचते हैं कि ये लोग वाकई में जीत सकते हैं वर्ल्ड कप? इनकी स्ट्रेंथ, इनकी वीकनेसेस, इनके प्रॉस एंड कॉन्स, आप लोग क्या सोचते हैं कि ये टीम कहाँ तक स्टैंड करेगी, कहाँ तक जाएगी? क्या ये अपने ग्रुप स्टेज को टॉप कर पाएगी या कोई ना कोई मैच फंबल कर देगी? ये सब हमें कमेंट करके बताइए, मैं इसको पढ़ना ज़रूर चाहूँगा। मैं काफ़ी टाइम के बाद लाइक वीडियोस बनाना शुरू किया हूँ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में, शॉर्ट में तो मैं डालता ही रहता था। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर शेयर करने का दिल करे तो कर दो, नॉट एन इशू फॉर मी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं आप लोगों से मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।